कांस्टेबल एसपी सिंह जाटव को नारायण साकार हरि बनने की जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई वो बड़े ही सोच समझ कर लिखी गई। और ये स्क्रिप्ट कोई एक दो दिन में नहीं लिखी गई, बल्कि इसका ब्लूप्रिंट खुद तैयार किया कांस्टेबल एसपी सिंह जाटव ने। कैसे किन लोगों को टारगेट करना है, किन लोगों को अपने द्वारा भगवान घोषित करना है, और कैसे भोली भाले लोगों को सम्मोहित करना है, और कैसे अंधी आस्था की डोज को धीमे धीमे हाई पावर की करना है। पुलिस कांस्टेबल से बाबा बने सूरजपाल सिंह जाटव ने बाबा नारायण साकार हरि बनने के लिए पूरी प्लानिंग की। सबसे पहले बाबा ने अपना मेकओवर किया। मंच पर सिंहासन की तरह स्पेशल कुर्सियां बनवाई गई। मंच पर अकेले बैठने के बजाय पत्नी को साथ बिठाया। भगवा चोला की जगह सफेद रंग का सूट काला चश्मा पहन दरबार सजाता। खुद को परमात्मा कहता है और पत्नी को मैया कहलवाता। बाबा के इस प्लान का असर भी हुआ। बाबा के अंधविश्वास पर लोगों को ऐसा विश्वास हुआ कि लोग अपने हर अच्छे बुरे के लिए बाबा साकार हरि की कृपा समझने लगे। ऐसा क्या फायदा हुआ, ऐसा क्या चमत्कार देखा आपने बाबा का जो आप उनके साथ जुड़े? ब्रह्मवाणी के अनुसार ब्रह्मवाणी को सुनिए, ब्रह्मवाणी को अपने कर्म में डाल करके कर्म कीजिए, जब आपको मालूम पड़ेगा क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ। आपको खुद महसूस हो जाए, आप जाइए जानकारी लीजिए। पति जुआ खेलते थे, वो पैसा नहीं देते, हमें बेंदारी कर करके हम मेहनत करते थे, तो हमारे घर पे 35 किलो आटा लगता था। हम प्रभु जी के चरणों में आए तो जब से 10 किलो आटा लगता है और हमारे पति संभल गए। बाबा ने अपने पाखंड और आडंबरों को मजबूत करने के लिए दर्जनों आश्रम खोले, जहां उसके सेवादार और खास भक्त मजे से रह रहे हैं। कासगंज की पटियाली तहसील के गांव बहादुर नगर में बाबा का गांव है। यहाँ भी बाबा ने अंधविश्वास की कहानी ऐसी गढ़ी कि लोग उसके पाखंड को सच मानने लगे हैं। यहाँ का पानी मतलब प्रसिद्ध है, काफी ज्यादा पावन है। पानी तो एक देखो नहर का भी है, गंगा का भी है, लोग गंगा का पानी क्यों पीते हैं। नल हमारे घर पे भी है, नल यहाँ पे भी है। कुछ तो चमत्कार है यहाँ पे। आज की दुनिया में लोग चमत्कार को ही नमस्कार कर रहे हैं, पता है ये बात आपको? चमत्कार मतलब हो रहा है। सूरजपाल ने अपने आश्रम के बाहर कई नल लगवाए हैं। यहाँ आने वाले भक्त इन नलों से पानी ले जाते हैं। बाबा के सेवादारों ने लोगों के बीच में पाखंड का प्रचार करके लोगों को ये भरोसा दिलाया कि इन नलों के पानी से सभी तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। जैसे ही आप आश्रम में आते हैं, आश्रम में आपको कई सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैंडपंप मिलते हैं। और मान्यता ये है कि जो लोग भी यहाँ पर आते हैं और इस हैंडपंप का पानी पीते हैं, इस पानी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावन माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है। और ये माना जाता है कि इस पानी को पीने से लोगों की बीमारियाँ खत्म होती हैं, उनका जो कष्ट होता है वो खत्म होता है, और उनकी जो परेशानियाँ हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। ये हैंडपंप लाखों श्रद्धालुओं के लिए चमत्कार से कम नहीं है। जब भक्तों की मनोकामना पूरी होती है तो वो खुशी खुशी यहाँ दूसरा हैंडपंप लगवाते हैं। भोले बाबा के इस आश्रम में अनुयायियों की भारी भीड़ उमड़ती है। हर मंगलवार को भक्तों की संख्या काफी अधिक होती है। भक्तों को आश्रम में बना हुआ प्रसाद दिया जाता है। बाबा के आश्रम में बिना दूध वाली काली चाय बनाई जाती थी, जिसे अपने सत्संग के दौरान भक्तों को काली चाय पिलाता था। बाबा के लोगों का दावा था कि इससे उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। चमत्कारी चाय के लिए भक्त साल साल भर इंतजार करते थे। खाने का यहाँ पर जो व्यवस्था है वो यहाँ पर कर रखी है। जो भी खाना बनता है आश्रम के लोगों के लिए वो यहाँ पर बनता है। जैसा कि बताया, बूटी प्रसाद भी यही बनता है। हाँ, बूटी प्रसाद जो है जैसे आप वो ऐसा है कि जैसे आप चाय लेते हैं, वो जैसे चाय पीते हैं ना, हमारे यहाँ चाय नहीं बनती, हमारे यहाँ वही प्रसाद बनता है। तो ये प्रसाद भी दिया जाता है लोगों को? ना, लोगों को नहीं दिया जाता, हम स्वयं अपने लिए बनवाते हैं। तो क्या क्या होता है उसमें बूटी में? उसमें यही होता है जैसे गिलोय है, काली मिर्च, अदरक और नींबू डालते हैं, और चाय की थोड़ी पत्ती और वो नमक, बस ये होता है। बाबा सूरजपाल के एक भाई गांव के अंदर ही रहते हैं। हालांकि उनका घर बाबा के आश्रम जितना आलीशान नहीं है, वो बेहद साधारण से घर में रहते हैं। इस घर के अंदर हरिनारायण जो है उनके माँ बाप और साथ ही उनके भाई इसी घर के अंदर रहते थे। इस तरीके का ये घर है, पुराना घर है, जहाँ पर बाबा के भाई, उनकी एक बहन यहाँ पर रहती हैं। इलाके के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उनकी आस्था जुड़ी हुई है, और जब उनके माता पिता का देहांत हुआ था तब भी वो यहाँ पर नहीं आए थे।
गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबा के इस पाखंड पर जरा भी भरोसा नहीं करते हैं। जो लोग इन्हें भगवान मानते हैं, प्रभु मानते हैं, आपके माँ बाप जुड़े हुए थे, सच्चाई क्या है इस आश्रम की? उस हिसाब से तो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ कोई शक्ति वगैरह नहीं है, ये चीज हमें मालूम है। कोई शक्ति नहीं है, हमने अपने आंखों से कुछ नहीं देखा यहाँ पे। यही जो आश्रम है, जो कुछ है, यहाँ पे लोग आते हैं, नमन करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ ना किसी को रुकने देते हैं ना कुछ, बस यही सब है। प्रसाद प्रसाद देते हैं, क्या देते हैं? प्रसाद कुछ नहीं, यहाँ पे जो सेवा करते हैं उन लोगों को चाय मिलती है, वो चाय शायद नींबू की बनती है बस, और किसी को नहीं मिलता कुछ। सब अपना अपना खाना लेके आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। अब बाबा नारायण साकार हरि की असलियत खुल चुकी है। अंधविश्वास का पर्दा बहुतों की नजर से उतर चुका है। उन्हें चमत्कार नहीं, अब ये पाखंड लग रहा है। जब से हाथरस में 121 लोगों की मौत हुई, विरोध की आवाजें खुलकर आने लगी हैं।